पत्र पर सियासत। जी हां, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ते अपराध, यातायात की गंभीर समस्याओं और पुलिस बल की भारी कमी को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पत्र की। भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर रायपुर की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तत्काल रिक्त पदों की भर्ती एवं अतिरिक्त पुलिस बल स्वीकृत करने की मांग की है। सांसद अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया है कि राजधानी रायपुर की जनसंख्या आज 16 लाख से अधिक हो चुकी है। वहीं रायपुर, बिरगांव, माना, मंदिर, हसौद जैसे नगरीय क्षेत्रों को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 30 लाख के ऊपर पहुंचता है। साथ ही लगातार हो रहे वीवीआईपी मूवमेंट, साइबर अपराधों में वृद्धि और बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण पुलिस बल पर अत्यधिक भार पड़ा है। अग्रवाल ने कहा है कि वर्तमान में रायपुर जिले में 3805 पुलिस पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 796 पद रिक्त हैं। आरक्षकों के 2738 स्वीकृत पदों के विरुद्ध जो केवल 2007 पद ही भरे हुए हैं, जिससे आमजन को असुविधा और पुलिस बल को कार्य संचालन में कठिनाई हो रही है। पत्र के अनुसार रायपुर में पंजीकृत वाहनों की संख्या 17 लाख से अधिक हो चुकी है और बीपीआर एंड डी के मानकों के अनुसार 2388 बल की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में मात्र 416 यातायात कर्मी उपलब्ध हैं। इन कमियों को गिनाकर सांसद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि रायपुर जिले में रिक्त पुलिस पदों को शीघ्र भर्ती किया जाए और राजधानी के बढ़ते स्वरूप के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल की स्वीकृति दी जाए, ताकि अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावी बनाया जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश से बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के समर्थन में भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा था, जिसे कांग्रेस ने पेपर बम बताया था और अब नए पत्र को कांग्रेस लेटर बम बताते हुए भाजपा में आपसी तालमेल की कमी का आरोप लगा रही है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस को इस विषय में कुछ कहने का अधिकार नहीं है, तो फिर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल सरकार को असहज करने पर क्यों तुले हैं। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं इसी पत्र से जुड़े हुए। हमारा जो रायपुर शहर है वो शायद देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है और छत्तीसगढ़ भी देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य है। तो उसके अनुरूप हमारी राजधानी रायपुर में जो हमारे सुरक्षा के जवान हैं, जो हमारे ट्रैफिक के जवान हैं, उनकी कमी बहुत ज़्यादा है और उसके कारण कहीं न कहीं अपराधियों में जो डर और भय पैदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। रायपुर की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो ट्रैफिक की समस्या है और इसके लिए रायपुर पुलिस को, राजधानी की पुलिस को, क्योंकि राजधानी की पुलिस को वीआईपी की सुरक्षा में, बाकी सुरक्षाओं में भी और बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो उनकी भर्ती के लिए तुरंत स्वीकृति दें, इस बात का आग्रह मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया। कांग्रेस पार्टी जिसने राज्य की कानून व्यवस्था को 5 साल बदहाल किया, प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया, उसे इस विषय पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने सरकार से को कुछ सुझाव दिया है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। ये तो सरकार के अंदर की बात बाहर खुल करके आ रही है, तालमेल का अभाव दिख रहा है। और पिछले बार तो उन्होंने पत्र लिख करके कुछ आगाह किया था, लेकिन इस बार तो इनका पत्र नहीं है, लेटर बम है। जो सरकार की कमजोरी है उसको खुल करके उन्होंने सबके सामने लाया है। बहुत स्वागत योग्य है। यहाँ का यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था, उसके लिए रूलिंग पार्टी के सांसद अपने पार्टी के मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, जो यातायात व्यवस्था उसको ठीक किया जाए। मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो देखा आपने बृजमोहन अग्रवाल के दूसरे पत्र को लेकर जो है सियासत छत्तीसगढ़ में गरमाए हुए है और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं, फिर मुद्दे पर बात करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक सोनी जी, जो कि भाजपा नेता हैं, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता जो है अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। पहला सवाल जो है मेरा, आलोक सोनी जी आपसे सवाल है, सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आप,
एक बार पत्र लिखा कोई बात नहीं, दूसरी बार पत्र लिखा अब तो बवाल होना था। कांग्रेस इसको लेटर बम बता रही है। क्या आपके बृजमोहन अग्रवाल आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद हैं वर्तमान में, क्या ये पत्र लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या सरकार, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जो हैं, क्या उनकी सुन नहीं रहे हैं तब पत्र लिखना पड़ रहा है? या कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे रही है बीजेपी और उसके नेता? और क्या कहा जाए, घर का भेदी लंका ढाए? कपिल जी, आपको, आपके दर्शकों को, अनिल जी को और रमेश पांडे जी को मेरा नमस्कार। आपके इस सवाल पे अगर आप देखेंगे या कांग्रेस भी कोई ऐसा प्रश्न कर रही है, तो पहले हम शुरू करते हैं कि इस वक्त जो है किस देश में रह रहे हैं। ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का, अपनी मांग मनवाने का और अपने जज्बातों को सामने लाने का पूरा हक संविधान ने दिया हुआ है। और इस वक्त तो हम सुशासन भी जो है मना रहे हैं और सुशासन त्योहार मना रहे हैं, और हम तो सभी आम जनता तक से उनकी इच्छा जानना चाह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं प्रदेश में और कैसे व्यवस्था सुधार चाहते हैं और क्या अच्छा करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। तो जब हम उनसे भी मांग रहे हैं तो बृजमोहन अग्रवाल जी तो एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के आधार स्तंभ है। यदि उन्होंने कानून व्यवस्था के लिए और अच्छा सुदृढ़ करने के लिए, छत्तीसगढ़ को एक आगे भविष्य में अच्छा राज्य बनाने के लिए अच्छे कानून व्यवस्था के दरकिनार रखते हुए यदि एक अपने मुखिया को, आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को एक पत्र लिखा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलत भावना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि, और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा भी है और इस बात से दर्शाता भी है कि पार्टी में कितना अच्छा लोकतंत्र है कि एक सांसद रहते हुए, अभी फिलहाल वो सरकार में शामिल नहीं है, वो सांसद है, पहले पूर्व मंत्री रहे, उसके बावजूद वो पत्र लिख सक रहे हैं। हमारी पार्टी में ये संभव हो सकता है और कहीं ये संभव नहीं है। ये बहुत अच्छी पहल है और ये डैमेज कंट्रोल अच्छा कर लेते हैं आलोक जी, आपके डैमेज को कंट्रोल अच्छा कर लेते हैं। लेकिन मैं सवाल यही, आपके जवाब में से सवाल निकाल रहा हूं, सुन तो लीजिए पहले, आपके जवाब में ही सवाल निकाल रहा हूं मैं। आपने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल सरकार का हिस्सा थे, अब नहीं, अब वो सांसद है और अब वो अच्छा कदम उठा रहे हैं। अच्छा कदम है, प्रदेश के बारे में, रायपुर के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचे नेताओं का फर्ज होता है। लेकिन बीजेपी संगठन जो रायशुमारी कर छोटी छोटी बातों को लेकर बैठक विचार विमर्श करता था और उस कमरे के बाहर जो है बातचीतें बाहर नहीं जाती थी, ऐसे में क्या बृजमोहन अग्रवाल सरकार का हिस्सा नहीं है इसलिए वो असहज महसूस कर रहे हैं? क्या उनकी बातें मुख्यमंत्री साय या उनका मंत्रिमंडल नहीं सुन रहा है इसलिए उनको पत्र सार्वजनिक करना पड़ा, सार्वजनिक बयानबाजी करनी पड़ी? इसको देखें क्या हम, ये पत्र और बयान? कपिल जी, देखिए, मैं जितना बृजमोहन अग्रवाल जी को जानता हूं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है और पार्टी के इतने डिसिप्लिन कैंडिडेट है। जब जब उनको पार्टी ने जो जो जिम्मेदारी, जैसा दायित्व उनको सौंपा है, उस दायित्व के अनुरूप उन्होंने काम किया है। उस दायित्व के अनुरूप उन्होंने पार्टी को हर चुनाव में, जब भी उन्हें जिम्मेदारी मिली है, विजय प्राप्ति दिलाई है। और इस वक्त जो पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है, वो लोकसभा सांसद है, उन्हें पूरा अधिकार है अपने शासन में, अपने तो सरकार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया मोदी कैबिनेट में। किस बात की नाराजगी है? अभी मंत्रिमंडल में वो केंद्र का वो प्रश्न है, राज्य का प्रश्न नहीं है। नाराजगी जैसी कोई बात ही नहीं हो सकती। उनके जो राजनीतिक परिदृश्य या राजनीतिक जीवन से लंबी लंबी बातें नहीं, आलोक जी, लंबी चिकनी बिल्कुल बातें नहीं, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या बृजमोहन अग्रवाल की साय सरकार में, मंत्रिमंडल में नहीं चल पा रही है इसलिए उनको मजबूरन पत्र सार्वजनिक करना पड़ा, बयानबाजी करनी पड़ी? हाँ ना, जवाब दीजिए आप इसका। बिल्कुल भाई, मेरा ये कहना है कि यदि वो आज लोकतंत्र का एक हिस्सा है, एक आम व्यक्ति भी सार्वजनिक कर सकता है इस बात को, आम व्यक्ति भी मांग कर सकता है। मैं नहीं कर सकता। सरकार में कमियां हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, वो सरकार को नहीं दिख रहे थे, अब बृजमोहन अग्रवाल ने आईना दिखाया तो दिख रही है। ये इस बात से मैं डिनाई करता हूँ, इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। इसलिए क्योंकि आज यदि एक ही व्यक्ति सरकार चलाता है, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री, और उनके साथ में आज छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ से ऊपर की जनता, और हम 3 करोड़ लोगों की राय को रखते हैं, तो मैं समझता हूँ और बेहतर हम कर सकते हैं। इसलिए सभी की राय रखना, सबकी राय को समझना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। विपक्ष ने भी यदि कोई प्रश्न किया, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अगर इस मुद्दे पर यदि वो कोई प्रश्न अनिल चौहान जी, इसलिए चलिए आप जवाब ले ले थोड़ा सा, आपने तो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत कर दी है, थोड़ा सा विपक्ष का रुख भी जान लेते हैं। अनिल चौहान जी, पत्र वायरल करके क्या माना जाए? उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है या अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है या फिर सरकार की खुद पार्टी की किरकिरी कराई है, या वास्तविकता में मुद्दे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, उन मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए पहले हो सकता है, मुझे लगता है कि बातचीत बंद कमरे में भी हुई हो, व्यक्तिगत भी हुई हो, लेकिन जब बात पे संज्ञान नहीं लिया गया तो क्या बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखना
पड़ा और बयानबाजी करनी पड़ी सार्वजनिक तौर पर? कपिल जी, आप सभी को मेरा जोहार। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी सुशासन के लिए एक विशेष अभियान चला रही है और कह रही है कि आम जनता से हम सुझाव मांग रहे हैं, आम जनता से हम शिकायतें मांग रहे हैं, उसका निराकरण किया जाएगा। अरे साहब, सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक और सबसे वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल जी की शिकायत तो आप दूर कर नहीं पा रहे हैं। उनको ओपन चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, सार्वजनिक पत्र लिखना पड़ रहा है। अनिल इससे जी, पहले मैं हम लोगों ने देखा था। आपत्ति लूंगा, ये शिकायत नहीं है। आपने देखा होगा कोई भी शिकायत अरे साहब, सुन तो लीजिए मुझे, मैं तो शिकायत कहूंगा या सुझाव बाद में आप डिनाई कर लीजिएगा। मैं तो ये मानता हूं कि पत्र अगर सार्वजनिक तौर पर आया है, सार्वजनिक तौर पर आया है, तो ये सांसद की शिकायत है कि साहब हमारी भी सुन लो। इसके पहले सीमेंट के दामों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और बर्खास्त शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र लिखा है। इसके अलावा धर्मलाल कौशिक जी, अजय चंद्राकर जी, सुशांत शुक्ला, ऐसे कई नेताओं के पत्र लगातार आए हैं सार्वजनिक क्षेत्र में और वो सरकार से लगातार मांग करते रहे। इस पत्र का मतलब है कपिल जी कि कहीं ना कहीं सुनियोजित षड्यंत्र करके बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को सत्ता के बाहर किया गया और अब मनमानी की जा रही है। सुशासन तो दूर, बुरी तरह से कुशासन है। आप पिछले वर्षों में और इस 1.5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लीजिए, पूरा अपराध गढ़ बन गया है। अगर बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि फोर्स की जरूरत और है, तो इसकी पुष्टि आप देखिए कि मुख्यमंत्री निवास से 3 किलोमीटर के रेडियस में हमारी एक बहन के साथ गैंगरेप होता है और पुलिस उसको सामान्य रेप बनाती है। अभी कल परसों फिर एक बच्ची के साथ रेप हुआ है और पुलिस आनंद फानंद में किसी उसके रिश्तेदार को अरेस्ट करके वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं राजधानी में होने लगी हैं। चारों तरफ कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल रहे हैं, माफिया सक्रिय हो गए हैं। ऐसी स्थिति में बृजमोहन अग्रवाल जी का यह खुला खत भाजपा में भी असंतोष को स्पष्ट कर रहा है। विपक्ष जब लगातार सवाल उठाता था तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी विपक्ष का काम है। आज आपने जो बाइट चलाई, अरुण साहू जी बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। अरे साहब, 1% से भी कम वोटों के अंतर से आप सरकार में बैठ गए तो विपक्ष को बोलने का अधिकार खत्म हो गया। आपकी कानून व्यवस्था या आपकी कमजोरियां भी विपक्ष नहीं बताएगा, आपका सांसद नहीं बताएगा, तो ये कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि विपक्ष को कम से कम आरोप लगाने दीजिए, आप फीडबैक लीजिए और सुधार कीजिए। आज आपके सांसद को सार्वजनिक तौर पर पत्र कंटिन्यू लिखना पड़ रहा है, उसका मतलब है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और बहुत स्पष्ट है कपिल जी, मुख्यमंत्री जी अलग, 2 डिप्टी सीएम अलग, वित्त मंत्री जी अलग, अलग अलग 3-4 धड़ों में भाजपा बटी हुई है और ओवरऑल में इस गुटबाजी से लोग परेशान हैं। वरिष्ठ नेता भाजपा के भी परेशान है, प्रदेश की जनता और विपक्ष तो परेशान है ही और बार बार सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है। चौहान जी, क्या माना जाए कि जो कार्य आप नहीं कर पाए, विपक्ष नहीं कर पाई, कांग्रेस नहीं कर पाई है, वो काम जो है बृजमोहन अग्रवाल ने कर दिया है, विरोध करके और सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। पुलिस भर्ती को लेकर, चाहे शिक्षकों की बर्खास्ती को लेकर हो और चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, तो क्या माना जाए कि आपका काम कर दिया उन्होंने? अब तो आपका काम हो गया बैठे बिठाए। देखिए कपिल जी, 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और वो 5 आंदोलन, यहाँ विद्वान आलोक सोनी जी बैठे हैं भाजपा की तरफ से, 5 बड़े आंदोलन नहीं बता सकते इस प्रदेश में। हम लोगों ने 1.5 वर्ष में इतने आंदोलन किए हैं कि सरकार की चूलें हिल गई हैं। पूरी सरकार सफाई देने में लगी रहती है। कई बार विजय शर्मा अलग सफाई दे देते हैं, कई बार अरुण साहब अलग सफाई दे देते हैं, विरोधाभास भी देखने को मिलता है। तो हम तो लगातार सवाल उठाते रहे हैं और आज इतनी व्याकुलाहट हो गई है, इस तरह से कुशासन हो गया है कि भाजपा के भी वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे नेताओं को सवाल उठाना पड़ रहा है। वो अलग बात है कि तकनीकी तौर पर वो पत्र लिख रहे हैं ताकि उन पर आरोप भी ना लगे कि भाजपा में सब ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इस विषय को समझने में मैं समझता हूं कि हम सब सक्षम हैं कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है सरकार में, इसलिए पत्र लिखना पड़ रहा है। चौहान साहब, आपको कुछ आलोक जी कहना चाह रहे हैं? आलोक जी देखिए, वो जो बात कर रहे हैं कि हमने विपक्ष में रहते हुए कौन से मुद्दे नहीं उठाए। अरे हम ही थे जिन्होंने गरीब के आवास के लिए मुद्दा उठाया, हम ही थे जिन्होंने बेरोजगारों के लिए जो आपने पीएससी में घोटाला किया उसके लिए मुद्दे उठाए, हम ही थे जब आपने कोयले के घोटाले करे तब हमने मुद्दा उठाया। एक आंदोलन आप बता दीजिए मुझे, एक आंदोलन बता दीजिए आलोक जी जो आपने प्रदेश स्तर पर किया हो। कोई आंदोलन नहीं किया आपने, ना ही कोई आवाज उठाई है। पीएससी स्कैम की तो आप बात ही मत करिए। 2008 में रमन सिंह सरकार में जो पीएससी स्कैम हुआ उसको न्याय नहीं दिला पाए आप आज तक।
लगभग पूरे देश में कितने पेपर लीक हो रहे हैं पूरा देश जानता है। आप युवाओं की बात करेंगे तो ऐसा लगेगा ओसामा बिन लादेन वाकई अहिंसा का प्रवचन दे रहा है। सारे देश में करोड़ों युवा परेशान है, नीट से लेके पीएससी से लेके 12th से लेके सारे पेपर लीक चारों तरफ शिक्षा माफिया सक्रिय है। अब छत्तीसगढ़ में फिर शिक्षा माफिया सक्रिय हो गया है। प्राइवेट स्कूलों ने सिर्फ 1.5 वर्ष में 40% से 80% चलिए फीस बढ़ा दी है। भाजपा की देन है। इसके पहले आप देख लीजिए स्वामी आत्मानंद स्कूल और बाकी चीजें आ रही थी, इस तरह से माफियाकरण नहीं हो पा रहा। दोनों मेहमानों को रुकना चाहूंगा, सीधा रमेश पांडे साहब का रुख करूंगा। अनिल सोनी जी और चौहान जी, रमेश पांडे साहब, जिस तरीके से ब्रजमोहन अग्रवाल का दूसरा पत्र जो है वायरल हुआ है और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने बाइट भी दी है, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर जो है पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर, जो है कम पुलिस बल है उसको लेकर, ट्रैफिक पुलिस को लेकर तमाम प्रकार के सवाल उठाए हैं। इस पत्र के क्या मायने देखे जाएं? छत्तीसगढ़ में आपने लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है या सब कुछ ठीक है? कपिल जी, भाजपा में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बृजमोहन अग्रवाल जी को अगर जाने तो उनकी 3 मुख्य विशेषता है राजनीति में जी। आज के समय में वो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के गार्जियंस के रूप में भी काम कर रहे हैं। और तीसरा, वो जनता के सच्चे सेवक हैं। सरकार कहाँ गड़बड़ कर रही है उसको आईना दिखाना, उसको निर्देश देना, ये सारे काम बृजमोहन अग्रवाल के हैं और वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। अभी आप देख रहे हैं एक पत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसके पहले वो सीमेंट के दामों के बढ़ोतरी पर भी पत्र लिखा था और बहुत गंभीरता से उस मामले को उठाया था। अभी जो हमारे बीएड के बर्खास्त शिक्षक साथी हैं उनके साथ भी खड़े होकर के उन्होंने ये भी कहा कि हम सत्ता पक्ष के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी समस्या को लेकर आवाज नहीं उठाएंगे, हम पूरी दमदारी के साथ आवाज उठाएंगे। आज की जो समस्या उन्होंने जो नया पत्र जारी किया पुलिस बल की कमी का, ये पुलिस बल की कमी विष्णुदेव सरकार की में कमी नहीं हुई, ये तो पहले से कमी चली आ रही। उन्होंने एक अच्छी बात की कि एक कमी का भी मुद्दा उठाया, यातायात की समस्या को लेकर के भी मुद्दा उठाया, शहर में बढ़ती जनसंख्या के आधार पर कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, कानून अपराध के जो बढ़ते प्रकार है, तमाम तरीके के नए नए तरीके आ गए हैं, उस पर भी काम करने के लिए उन्होंने एक सरकार को बहुत अच्छा सुझाव दिया है। पांडे साहब, मेरा सवाल है आपसे, पांडे साहब आपसे एक सवाल है। पत्र लिखा अच्छी बात, आपने, चूंकि आप उनको बहुत नजदीक से जानते हैं, आपने लंबा अरसा उनके साथ पत्रकारिता की है, लेकिन ये जो बात अपनी पीड़ा है या जो समस्या है उनको बंद कमरे में टेलीफोनिक माध्यम से भी सुझाव दे सकते थे मुख्यमंत्री को डायरेक्ट। मुख्यमंत्री से उनकी अच्छी वार्तालाप है, उनके लेवल के नेता हैं, लेकिन पत्र को सार्वजनिक लिखना और सार्वजनिक बयान देना ये कितना मतलब अच्छा है? ये कोई बात नहीं कि आप सत्ता पक्ष के हैं तो बंद कमरे में ही बात करिए। जनता की बात है, जनता के बीच बात होनी चाहिए। मैं तो बृजमोहन अग्रवाल को धन्यवाद दूंगा कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे भारतीय जनता पार्टी की जितने 9 सांसद 10 सांसद हैं, सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं को बाखूबी बढ़ चढ़ करके, इसमें बंद कमरे जैसे कोई मसला नहीं है। और मेरे ख्याल से सरकार भी इसको बहुत सकारात्मक तरीके से लेगी और उन सुझावों पर अमल करेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया या कुछ प्रॉब्लम्स है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये बात नहीं। वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी का 100% निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन रमेश पांडे साहब, एक पहलू और आपसे जानना चाहूंगा, जब शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी, तब शिक्षकों की बर्खास्तगी की गई थी, तब इस तरह के जो मुखरता से जो बात सामने तब क्यों नहीं आई बृजमोहन अग्रवाल जी की? देखिए कपिल जी, जब आदमी जिम्मेदारी वाले पद पे होता है जी, तो काम करने के तरीकों को, लोगों को संभालने का अलग नजरिया होता है। और जब आदमी किसी जिम्मेदारी वाले पद पर ना हो, केवल निर्देश देना हो, सब बातें उठानी हो, मार्गदर्शक की भूमिका में हो, गार्जियंस की भूमिका में हो, तो इस तरह की जिम्मेदारी निभाता है। दोनों उसी के नजरिए से दोनों पहलुओं को देखा जाना चाहिए। जी चौहान साहब, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सवाल ये निशान खड़े हुए हैं। भूपेश बघेल सरकार की कमियां थी, उस समय भी पुलिस बल की कमी थी और उसी परंपरा का निर्वहन जो बीजेपी करती आ रही है। 1.5 साल सरकार बने हुए हैं, आपने भी तो इसी परिपाटी को रचा है जो आज बीजेपी रच रही है। देखिए कपिल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं विद्वान पत्रकार रमेश पांडे जी से सहमत नहीं हूं। अच्छा, आंशिक रूप से सहमत हूं कि हर सांसद को पत्र लिखने का अधिकार है,
लेकिन पूर्णतया असहमत हूं इस बात से स्पष्ट रूप से कि बृजमोहन अग्रवाल जी कहीं भी मार्गदर्शक हैं तो आडवाणी जी की तरह मार्गदर्शक हैं। जिनका आडवाणी जी की जितनी केंद्र सरकार में सुनी जाती है उतनी बृजमोहन अग्रवाल जी की यहाँ सोचना है ना भाई, पांडे साहब का नहीं। मैं कपिल जी मैं इसीलिए तो कह रहा हूं मैं व्यक्तिगत तौर पर असहमत हूं। मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत ही है, मैं असहमत हूं। क्योंकि देखिए, मैं असहमत इसलिए भी हूं कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने शिक्षा मंत्री रहते ऐलान किया था कि इतने शिक्षकों की हम भर्ती करेंगे। वो 20,000 शिक्षकों की भर्ती करने की जब बात किए, मुखर होकर एक दो बातें किए, तो उनको मंत्रिमंडल से ही किनारे कर दिया गया। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि सुनियोजित ढंग से बृजमोहन अग्रवाल जी चूंकि मुखर नेता हैं, कई बार बोल देते हैं। जैसे पुरंदर मिश्रा जी ने भी कानून व्यवस्था को चिट्ठी लिखी थी। जो बल की बात है कि कांग्रेस के समय भी इतना ही बल था। देखिए, लगातार काल परिस्थिति के हिसाब से बल बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, भर्तियां की जाती है, लेकिन सवाल इसका है कि कानून व्यवस्था कैसे नियंत्रण में थी, आप ये देखिए। और अब कानून व्यवस्था पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्या कलेक्टर एसपी के कार्यालय उस समय भी चल रहे थे? क्या मॉब लिंचिंग तब भी हो रही थी? और मैं फिर आपसे कहूंगा कि बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे पुरंदर मिश्रा हो, चाहे धर्मलाल कौशिक हो, कानून व्यवस्था को लेकर इन्होंने तकनीकी रूप से उलझाकर एक पत्र जरूर लिखा है। लेकिन सीधा सवाल है कि साहब, हम जीरो टॉलरेंस के हिसाब से आए हैं, जनता को फिर फेस करना है, चुनाव में फिर जाएंगे और आप कर क्या रहे हैं? डीजीपी बदल तो ये सीधा सवाल है मंत्रिमंडल से, सरकार से। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया जो 30 सेकंड की आलू सुन लीजिए आपसे। पत्र के वायरल होने के बाद, बयान वायरल होने के बाद, अब क्या सरकार जो है स्टंट अपनाएगी? क्या उनके पत्र पर गौर किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, गौर करने की बात ही है। क्या मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ कि जहां तक बंद कमरे की बात आ रही थी, तो ये बंद कमरे वाला जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। सबसे ज्यादा तो साहब बंद कमरा आप ही के यहाँ है। कोई अगर बोल देता है तो तुरंत टर्मिनेट हो जाता है पार्टी से। आपके यहाँ तो तानाशाही अपनी चरम पर है। 2 लोग ही पार्टी चलाते हैं, तीसरा कोई बोल दिया तो उसको खत्म कर दिया जाता है। कौन सा मुख्यमंत्री बनाने में आपके विधायकों का अभिमत लिया गया, बता दीजिए मुझे। किस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने में अभिमत लिया गया? दिल्ली से रिपोर्ट दबा और मुख्यमंत्री फाइनल हो गया। निर्वाचित विधायकों से चुनाव होता है क्या? कहीं भी इनका नाम था जिनको बनाया गया? दोनों को रोकना चाहूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया 30 सेकंड की रमेश पांडे साहब आपसे लेना और जरूरी है कि इस पत्र को 12 होने के बाद क्या आप विचार विमर्श सरकार करेगी, ध्यान देगी, या फिर ठंडे बस्ते में पत्र फिर चला जाएगा? निश्चित रूप से जहां तक मैं समझता हूं कि विष्णुदेव साय की सरकार बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को लेगी। और अरुण साहू जी का आपने बयान सुना भी, वो इस जो सुझाव दिया है उसको उस पर अमल करेंगे और जो भी हो सकेगा सरकार की तरफ से उस पर निर्णय लेंगे। तो मेरे ख्याल से सरकार को लेना भी चाहिए। और बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत बड़े नेता हैं और जो भी अगर पत्र लिखा है तो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा है। जी चलिए, तीनों में माना हमारी इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना होगा कि बृजमोहन अग्रवाल के पत्र के बाद जो है अब क्या कुछ अमल होते हुए नजर आएगा। क्या विष्णुदेव साय सरकार इस पत्र के मायने को समझते हुए क्या पुलिस भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएगी? बर्खास्त शिक्षकों के लिए क्या वैकल्पिक उपाय होगा, क्या रास्ता चुना जाएगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।